जय श्री हरि, जय तुलसी माता की। तो मेरा दिन शुरू होता है। मेरा दिन शुरू हुआ कुछ इस तरीके से। मैंने पूरा घर साफ़ किया, फिर नहा के माता रानी के लिए भोग बनाया, पूड़ी खीर सारा कुछ भोग तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने एक चौक बनाया। जो हमारे यहाँ पे किसी भी भगवान की स्थापना करते हैं तो घर चौक बनाते ही हैं, कंपलसरी है ये। तो मैंने जल्दी से अपना चौक पूरा, उसके बाद चौक को आटे और हल्दी के उससे बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैंने उससे बनाया और मेरे पास थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा आ गई थी तो मैंने वो भी एडजस्ट करी। फिर माता रानी का श्रृंगार का सारा सामान तैयार किया। फिर माता रानी को उनके स्थान से ले जाके उनको आसन पे बिठाया। माता रानी को बिठाने के बाद फिर मैंने उनकी एक फ़ोटो ली। फिर सारा श्रृंगार उनका शुरू किया। माता रानी को कपड़े पहनाने शुरू किए। माता रानी को चुनरी उड़ाई। माता रानी बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देख के इतना प्यारे लग रहे थे ना वो। फिर उसके बाद मैंने माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना स्टार्ट किया। मैंने माता रानी को सबसे पहले चूड़ी से शुरुआत की। तो मैंने माता रानी को सबसे पहले चूड़ी चढ़ाई और उसके बाद मैंने माता रानी को बिछुआ भेंट किया। तो मैंने देख रही थी मैं कहाँ पे मैं पहना सकती हूँ जो चीज़, तो मैं पहना दूँ, नहीं तो फिर मैं वो रख ही रही थी। तो मैंने बिछुआ पहनाया। फिर मैंने आलता लगाने का हुआ, पर आलते की वो डिब्बी ही नहीं खुल रही थी, आलता खुल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से वो आलता खुला। फिर मैंने माता रानी को आलता लगाया। बहुत प्यार से वो आलता लगाने के बाद फिर मैंने माता रानी से बोला, माता रानी आपके लिए मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ जो है बॉडी लोशन। नॉर्मली नहीं देते करते हैं, पर मैं लेके आई हूँ कि आप बॉडी लोशन भी लगाओ। तो मैंने वो सब किया। उसके बाद मैंने माता रानी को मेहंदी लगाई। फिर माता रानी का श्रृंगार बिंदी लगाते ही ना जो 4 चाँद लगे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ कि माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी। बिंदी लगाते ही वो बहुत ही सुंदर लगने लग गए। तो मैंने माता रानी को बिंदी लगाई। फिर मैंने माता रानी से कहा, माता रानी किसी भी औरत का श्रृंगार बिना नेल पेंट के और बिना शीशे के तो हो ही नहीं सकता। तो माता रानी को मैंने कहा, माता रानी आपको मैंने बहुत प्यारा सजाया है, एक बार अपने आप को देखो। तो फिर मैंने माता रानी को दिखाया। मैंने कहा, माता रानी आप देखो बहुत प्यारे लग रहे हो, नज़र ना लगे थू। तो मैंने करने के बाद उनको भोग लगाया। सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने उनकी अग्यारी लगाई। अग्यारी लगाने के बाद फिर मैंने दीपक प्रज्वलित किया। फिर अग्यारी में भोग लगाया जाता है, तो मैंने वो भी थोड़ा करके सारा कुछ भोग में किया। तो वो करने के बाद फिर मैंने माता रानी की कथा सुनी। तो मैं माता रानी की बहुत ध्यान से कथा सुन रही थी कि कथा सुननी प्रारंभ की कि बहुत समय पहले एक दैत्यराज हुआ करता था जिसका नाम था जालंधर। उनकी पत्नी थी वृंदा जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की पतिव्रता धर्म और भक्ति इतनी ज़्यादा थी जिसके प्रभाव से जालंधर बहुत शक्तिशाली हो गया था। देवताओं और भगवान शंकर तक जालंधर को युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे। इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि शंकर जी और सारे देवता कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा पा रहा था, क्योंकि वृंदा की पवित्रता ही उसकी ढाल बनी हुई थी। सभी देवता बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखे थे कि अब हम क्या करेंगे, किससे सहायता मांगेंगे। हमारी इतनी सुंदर सृष्टि जो हमने बनाई है, सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ा जा रहा है, क्या करेंगे। फिर सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास चले गए कि विष्णु जी तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही देंगे अपनी लीला से, है ना। तो विष्णु जी ने बोला, नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने उपस्थित हो गए। तो भाई वृंदा को तो लगा कि उनका पति ही उनके सामने खड़ा है, और जैसे ही उन्होंने अपने पति समझकर उनकी पूजा की और जैसे उन्होंने उनके पैरों को स्पर्श किया, छुआ, उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। तो और उसी की वजह से जालंधर की जो शक्ति थी, जिसकी वजह से वो बहुत तेजस्वी और बलवान हो रहा था, उसकी शक्ति सारी खत्म हो गई और देवताओं ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया।
और वैसे ही जैसे ही ये क्या नाम है वृंदा को सारा कुछ पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ लीला की है, तो इससे उनको मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत दुखी हुई। उन्होंने इस दुख की वजह से भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया कि हे नारायण, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसीलिए मैं आपको पत्थर का बनाती हूँ, ऐसा मतलब उन्होंने बोल दिया। बाद उनको श्राप देने के बाद माता वृंदा तपस्विनी के वेश धारण करके भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु उनकी आत्मा अमर रही। और फिर क्या, भगवान विष्णु को उनका श्राप स्वीकार करना पड़ा। वृंदा की पवित्रता और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत मतलब खुश हुए और उन्होंने कहा, आप पृथ्वी पर हमेशा पूजनीय रहेंगी। मतलब इस तरीके से उन्होंने उनको वरदान दिया कि इस तरीके से माता वृंदा का जन्म तुलसी पौधे के रूप में हुआ। और हर घर में पवित्रता, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कुछ भी नहीं होता। बहुत मतलब सारे लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, कोई दुख दरिद्र कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि आप मेरी सबसे मतलब लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो, और आपके बिना उसके मेरा कोई भोग भी पूरा नहीं होगा। तो ये सब उन्होंने माता वृंदा को बोला। आप रहोगे तभी ये सारा पूजन मतलब जो भी है मेरा अनुष्ठान, जो कुछ भी होगा वो सब तभी पूरा होगा जब मेरे प्रसाद में आपका पात्र डाला जाएगा, तभी मेरा भोग पूरा होगा। और इसी के साथ मतलब जब ये सब हुआ उसके बाद से भगवान को एक पत्थर के रूप में उन्होंने बोल ही दिया था। तो वो जो पत्थर के रूप में भगवान को श्राप मिला था वो बने शालिग्राम और माता तुलसी। तो उनकी हर साल मतलब उनको दुल्हन की तरह सजाया जाता है माता रानी को, और उसके बाद उन दोनों का विवाह किया जाता है। बहुत ही सुंदरता के साथ उनकी मतलब पूजन वगैरह सारा कुछ किया जाता है। ऐसा करने से हम शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि होती है। यही सब कथा सुनने के बाद मैंने माता रानी की आरती की। मैंने माता रानी से मांगा कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा रखो, आप हमेशा अच्छे रहो, हमेशा खिले खिले रहो। आपको कुछ होता है तो मतलब हमको भी तकलीफ़ होती है कि हाँ हमारे घर में तुलसी माता आई और रह नहीं पाई, तो इस बार आप आए हो तो हमेशा के लिए रहना और बिल्कुल मत जाना। तो मतलब मन में यही सब भाव चल रहा था। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे माता रानी की परिक्रमा करने की एक प्रथा है। वैसे तो 108 किए जाते हैं, पर मैंने 7 किए थे। फिर मैंने शाम को उनके लिए दीप प्रज्वलित किया और 365 बाती का एक दीपक जलाया, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। ये सब करने के बाद मैंने माता रानी को दिखाया कि मतलब दीपक लगाया है सब जगह, उनके आसपास सब जगह एकदम चमका दिया। वैसे भी ये आज के दिन को देव दिवाली कहते ही हैं, तो बस वही सोच के मैंने सारा कुछ तैयार किया माता रानी का। दीपक वगैरह सारा कुछ तैयार करके बहुत सुंदर लग रहे थे माता रानी। मैं तो मतलब दूर से उनको देख के मतलब इतना खुश हो रही थी कि माता रानी वाह आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। तो बस नज़र ना लगी माता रानी को। ये सब करने के बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि गलती हो गई तो सॉरी। बाकी जय माता दी।